बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशरकीन अरब के बहुत से बुत थे, लेकिन उनमें 3 बुत बहुत ज़्यादा अहमियत और शोहरत रखते थे। उनके नाम लात, मनात और उज़्ज़ा थे। लात, मनात और उज़्ज़ा को अरब ज़माना जाहिलियत से ही पूजते आए थे। वो उनके आगे कुर्बानी करते, उनसे मन्नतें मांगते और उनका बड़ा एहतराम किया करते थे। अरब के लोग इन तीनों बुतों को ही मानते थे, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा बुलंद मकाम उज़्ज़ा को हासिल था। ये बुत अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि वो इसको पूजने पर मजबूर थे? क्या उज़्ज़ा नामी अरबों की देवी सिर्फ एक बेजान पत्थर थी या कोई मावराई ताकत? जानते हैं आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, मुअर्रिखीन ने लिखा कि लात, मनात और उज़्ज़ा तीनों बहनें थीं, जबकि बाज़ ने लिखा कि लात और मनात 2 बहनें थीं और उज़्ज़ा उन दोनों की माँ थी। मुशरिकीन के अकायद के मुताबिक लात अमन और खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि मुसाफिर अपना सफ़र शुरू करने से कबल लात से अच्छे मौसम और हिफाजत के लिए दुआएं किया करते थे। लात के तमाम बुतों में देखा गया है कि उसके एक हाथ में खजूर की शाख होती है और वो एक शेर पर सवार रहती है, जिसे अरब असदुल्ला कहते थे। जबकि मनात को किस्मत, दौलत, इज्जत और मौत की देवी माना जाता था। जबकि उज़्ज़ा ज़माना जाहिलियत के अरबों का एक अहम बुत था जो ताइफ के नज़दीक रखा गया था और कुरैश इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना काबा के गिर्द तवाफ के वक्त कभी इन बुतों का नाम लेकर नारा लगाते थे। दरअसल लात, मनात और उज़्ज़ा के 3 बुत खाना काबा में भी रखे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ अलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वो ज़ाते अरब के इलाके में थे, जहाँ अरब के दूर दराज के इलाकों के लोग आकर उनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे चढ़ाते थे। उन बुतों के सामने कुर्बानी गाहें भी थीं, जहाँ जानवरों को ज़िबा किया जाता था। प्यारे दोस्तों, अरब के लोग ये मानते थे कि ये देवियां नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं। अरबों के नज़दीक उज़्ज़ा इज्जत, हिफाजत, अफजाइश नस्ल, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल उन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थी। दरअसल ये शैतानी औरतें थी, यानी मादा शैतान। प्यारे दोस्तों, इन बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी हुआ करते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इसके इवज बुतों पर चढ़ावे की चीजों को खुद समेटते थे। उज़्ज़ा का ये बुत खुर्रास नामी एक बस्ती में वाक़ था। ये एक शानदार मंदिर था। इस मंदिर में धोबिया स्वेनी नामी एक पुजारी उज़्ज़ा की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाओ के 3 दरख्त थे। अरबी में इस दरख्त को असल कहते हैं। ये एक सहराई दरख्त होता है जो झाड़ और बंजर सहराओं में पैदा होता है। झाओ के इस दरख्त पर उज़्ज़ा का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि जिस उज़्ज़ा के बुत की पूजा की जाती है वो एक शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग उसके पास चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वो चुड़ैल मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी और शैतानी कुव्वतों से लोगों के मसले भी हल कर दिया करती थी। इस तरह उसका आका इब्लीस उसकी कारकर्दगी पर खुश था। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आपने अल्लाह की मदद से मक्का फतह किया, तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और असल सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों के बुतों की बारी आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े बुतों को तोड़ने का हुक्म दे दिया। चंद मुअर्रिखीन का कहना है कि फतह मक्का के मौका पर मनात के बुतों में से एक बुत को मुशरिकीन बहुत राजदारी के साथ अरब से निकालकर सरजमीने हिंद की जानिब ले गए, जहां इस बुत को एक मंदिर में मुंतकिल कर दिया गया।
जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, महमूद गजनवी ने 450 सालों बाद हिंदुस्तान पर हमला करके उस बुत को तोड़ दिया था। जब मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके तो 25 रमजानुल मुबारक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को बुलवाया। इंसानी तारीख का सबसे काबिले तरीन जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद को उज़्ज़ा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो उज़्ज़ा के मंदिर के करीब 3 झाओ के दरख्तों में से एक दरख्त को काट दे। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद आपका हुक्म पाकर खर्राज की बस्ती में पहुँचे। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद तीसरे दरख्त के करीब उसे काटने की नीयत से पहुँचे तो अचानक उज़्ज़ा नामी चुड़ैल आपके सामने जाहिर हो गई। वो एक खौफनाक सूरत वाली बरहना औरत थी। वो शोले बरसती आंखों से हजरत खालिद को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज से पुकार कर बोला, उज़्ज़ा, खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल ना किया तो आज तू जलीलो रुस्वा हो जाएगी। उज़्ज़ा हजरत खालिद बिन वलीद की जानिब बढ़ी। आपने तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लेकर उज़्ज़ा पर हमला कर दिया। पहले ही वार में उज़्ज़ा का सर तन से जुदा हो गया। उसके जमीन पर गिरते ही उसका जिस्म जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद आपके सामने कोयले का एक ढेर पड़ा हुआ था। आपने उसे कत्ल करने के बाद उसके बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। आपने वापस आकर सारा वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उज़्ज़ा थी, अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गई है, उसकी अब दोबारा पूजा नहीं होगी। और इस तरह सदियों तक पूजे जाने वाली इस शैतानी ताकत का खात्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों से हुआ। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल कनीज़ फातिमा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।